जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ दरभंगा ज़िला के अंदर, और दरभंगा में आपको पता है कि बाबू हुजूर के यहाँ समरकंडिया में जलसा हो रहा है, उर्स लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, जो मिन्नतें होती है वो भी मांगते हैं, उनकी वो भी पूरा होता है। और चलिए कुछ लोग हैं जो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ का सिस्टम है, क्या इंतज़ाम किया गया, वो सब हम जानते हैं। जी आप अपना नाम बताएंगे। शाहिद अली खान। जी शाहिद अली खान जी, ये बाबू हुजूर के यहाँ जो जलसा हो रहा है, उर्स लगा हुआ है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप बताइए। देखिए, एक तो ये उर्स आज से नहीं हो रहा है, ज़माने से हो रहा है, और ये दरभंगा मोहल्ला फजुल्ला खां और राम खां के बीच में आता है जी। और ये खानकाह समरकंदिया में उर्स हर साल होता है। पिछले कोरोना गाइड को लेते हुए पिछले 2 साल से नहीं मनाया जा रहा था, हल्का फुल्का एक जलसा करके हटा दिया गया। इस बार हम लोगों ने तैयारी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोरोना को लेते हुए सारी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की है उसको हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। पूरा फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 2 साल से नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हिंदुस्तान में हर जगह पे हर चीज़ हो रहा है और हर लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना गाइडलाइन को पूरा करते हुए कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग भी उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं हो रहा, सब सही है, और हम लोग सरकार के साथ में है। सारा जो गाइडलाइन है वो सब कुछ देखते हुए कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, जलसा हो रहा है, जो भी अलग धर्म में होता है वो सारे चीज़ हो रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं दरभंगा में। तो हम लोग उसको देखते हुए सारी चीज़ें इंतजाम किए और अच्छे से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह, तो अच्छा ही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब चलिए हम बात करते हैं, हमारे सामने हजरत बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि समरकंडिया के अंदर जो उर्स लगा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं हजरत से। जी हजरत, आप अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाज खान कादरी हुआ और मैं यहाँ खानकाह समरकंदिया का एक मेंबर हूँ। और ये जो आप आज उर्स की तकरीब में भीड़ भाड़ देख रहे हैं, ये हमारे जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग दरभंगा सर की सरज़मीन पर एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम सैयद फ़िदा मोहम्मद अब्दुल करीम उर्स हुज़ूर समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 128वां उर्स पाक है। ये 4 रोज़ा उर्स होता है और इस उर्स में बल्कि बिहार ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, पुणे, मुंबई, दिल्ली, नेपाल, टाटा, जमशेदपुर और भी दिगर जगह से ज़ायरीन भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हिंदुस्तान के हर एक कोने जी, हिंदुस्तान के लगभग हर एक कोने, बल्कि आप समझ लें कि नेपाल से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ, बैरून मुल्क से भी, जी, बैरून मुल्क से भी आते हैं। और ख़ासकर जो यहाँ एक प्रोग्राम होता है हर साल, यहाँ जो भी बच्चे पढ़ के फारिग होते हैं उनकी दस्तार बंदी होती है। इस बार 32 बच्चों की दस्तार बंदी है। तो हजरत मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक दूंगा, क्या ये दस्तार बंदी अगले कोरोना काल में भी हुआ था या उससे पहले? जी नहीं, पिछले साल जो प्रोग्राम हुआ उसमें दस्तार बंदी नहीं हुई, क्योंकि कोरोना काल की वजह से मदरसे बंद थे। 2 साल इसमें प्रोग्राम जो था वो नहीं हो पाया था, लेकिन पिछले साल वो बहुत सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मुख्तसर जो यहाँ का रस्म और रिवाज है उसके तहत प्रोग्राम हुआ। उस छोटा मोटा प्रोग्राम, एक दस्तार बंदी हुई। जी, तो उसमें कोई दस्तार बंदी नहीं हुई थी, लेकिन इस साल जो अभी प्रोग्राम चल रहा है इसमें 32 बच्चों की दस्तार बंदी होनी है। तो ये बताइए यहाँ इंतज़ाम किस तरीके से है, दूर दराज से मेहमान जो आ रहे हैं उसका खिदमत किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? यहाँ खानकाह समरकंदिया की एक कमेटी है, मेंबरान हैं जिनकी एक मीटिंग होती है उर्स शुरू होने से पहले, और सारा चीज़ बाज़ाब्ता तौर पर एक ज़ाब्ते के तहत जो भी लोग आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम सब यहाँ की कमेटी के ज़रिए होता है। जी, तो ये बताइए कि यहाँ जो आलिम आते हैं, एक से एक तकरीर, एक से एक नात खानी होती है, कुरान शरीफ की तिलावतें होती है, जिसको सुनने के लिए आपने बताया कि बाहर मुल्क से भी आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से भी आते हैं, बहुत सारे लोग सीख करके यहाँ से जाते हैं। तो इसके बारे में और कुछ बताएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है हम दरभंगा वालों के लिए, कितनी बड़ी खानकाह हमारे दरभंगा की सरज़मीन पर, और अल्लाह के बहुत बड़े बड़े वली यहाँ से गुज़रे। और इस वक्त जो यहाँ के सज्जादा नशी हैं, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला अलमारूफ़, जिन्हें बाबू हुजूर के नाम पे पूरा मुल्क जानता है, उनकी मेहनत और हुजूर आली जो अब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनकी मेहनतों का नतीजा है कि जहाँ कोई दीन जानता भी नहीं था वहाँ इन बुज़ुर्गों ने जा कर अपनी तबलीग की। और आज अल्लाह का शुक्र है कि लोग बिल्कुल फल फूल रहे हैं, और अक़ीदत इतनी रखते हैं लोग कि आप इस उर्स में आएंगे तो देखेंगे कि हुजूम दूर दराज से लोग सिर्फ़ इसलिए आते हैं
कि इन बुजुर्गों के फैज़ान को हासिल ज़ियारत करने के करता लिए है। लोग आते हैं। जी हाँ, बेशक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिन बच्चों को दस्तार बंदी दी जाती है, बाबू हुजूर के तहत जो पहला इजलास शुरू होता है यहाँ, तो यहाँ का रस्म है कि उन्हें आखिरी कुरान की आयत, हदीस की आयत, यानी जिसे हम कहते हैं कि ख़त्म बुखारी, वो बाबू हुजूर पढ़ाते हैं आखिरी चैप्टर को, ताकि वो बच्चे मुकम्मल हो जाते हैं कि अब इन्हें दस्तार दी जाएगी आखिरी इजलास के अंदर, और फिर चादर पोशी और कुल शरीफ से उर्स का आगाज़ हो जाता है। ये बताइए हजरत, ये कब तक चलेगा? ये 4 रोज़ होता है, और आज अंग्रेज़ी की तारीख़ हो गई आपकी 8, कल होगी 9, आज तीसरा दिन है। और आज भी दिन में प्रोग्राम, कल रात में भी प्रोग्राम हुआ था यहाँ जलसा, जिसमें उलमा इकराम की तकरीर हुई, आज दिन में भी हुआ, और आज रात में जो मेन प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को दस्तार दी जाती है वो होगा। और कल सुबह भटियारी सराय, जहाँ हज़रत भीगा सलानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, जहाँ हुजूर समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, वहाँ बाबू हुजूर जाते हैं, सारे ज़ायरीन वहाँ जाते हैं, वहाँ कुल शरीफ होता है, थोड़ी देर मुख्तसर महफ़िल होती है, उसके बाद महफ़िल का और इस उर्स का अख्तिताम होता है। यही यहाँ का जो है रिवाज हमेशा से चला आ रहा है, और इस बार इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। इंशाल्लाह चलता रहेगा। और एक बात और बताऊं कि इस बार गाइडलाइन को देखते हुए खानकाह समरकंदिया की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन जो इस वक्त चल रहा है उसका एक कैंप भी लगाया गया है, ताकि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना में डोज़ नहीं लिया है, वैक्सीन नहीं लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से लगा है काफ़ी सारे लोग जिन्होंने नहीं लगाया है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप देख रहे थे कि जो हजरत थे वो बता रहे थे, पूरी जानकारी आपने डिटेल्स में सुना तेज़ बिहार पे। तो तेज़ बिहार पे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।